अस्सलाम वालेकुम। आज सिलिकॉन के साथ एक स्टैम्प बनाने लगा हूँ मैं। तो काम करने के दौरान जो घर में सीमेंट वगैरह छत से गिर जाता है, फर्श पे जम जाता है, तो उस पर टेक्सचर बहुत अच्छा आया हुआ था। तो वहाँ से मैं स्टैम्प उठाने लगा हूँ। एक जगह सेलेक्ट की है, उसको ऑयल कर दिए उसके ऊपर, ताकि उस पर सिलिकॉन वगैरह आसानी से रिलीज़ हो जाए। तो ये स्टैम्प जो सी बाद में दीवारों के ऊपर स्टोन का इफ़ेक्ट देने के काम आएगी। इस तरह ये आपको हल्का सा कुछ टेक्सचर महसूस हो रहा होगा ज़मीन के ऊपर। इस तरह मैंने ये जगह सेलेक्ट की है। यहाँ पर मैंने मोबिल ऑयल लगा दिया है ताकि कोई चीज़ ड्राई ना रहे। इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही कमाल का है। अब इसके ऊपर मैं सिलिकॉन अप्लाई करने लगा हूँ। पहले एक लेयर लगाऊंगा। सिलिकॉन की डाई इसी तरीके से बनती है कि पहले आप जहाँ से आपने मोल्ड उठाना है उसे आप ऑयल बेस कर लें थोड़ा सा। वैसे वो सिलिकॉन किसी जगह पे स्टिक नहीं होती सिवाय शीशे के और चमकदार जगहों के, लेकिन इसके साथ ही होता है कि डस्ट वगैरह नीचे से ना आ जाए, इसलिए मैंने इस पे ऑयल कर दिया है। पहले अच्छी तरह सफाई करके ऑयलिंग कर दी इसकी। अब ये तकरीबन 18 बाय 18 फीट की इंच की जो सी है, ये एक स्टैम्प तैयार होगी हमारी। इसी तरह मैं ये एक लकड़ी की स्टैम्प तैयार की थी। इसी तरह ये अपना फाइबरग्लास बार बार निकल जाता है मुंह से, काम ज़्यादा फाइबर पे करता हूँ। इसकी कास्टिंग फाइबर में होगी। ये इसके ऊपर से ली गई है। इसका इफ़ेक्ट देखें, पूरा लकड़ी का इफ़ेक्ट आ रहा है इसके ऊपर। अब ये कहीं पे भी दरख्त बनाने के लिए सीमेंट पे, फाइबर में, किसी भी जगह ये सिलिकॉन की जो सी डाई कहीं पे भी इस्तेमाल होती है। बेसिकली इसे स्टैम्प ही कहते हैं। यूट्यूब पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं इसके साथ, इसका थोड़ा सा इफ़ेक्ट लिया है मैंने। मैं ये एक पुल तैयार कर रहा हूँ, इस पे ये इफ़ेक्ट आया है। ये भी फाइनल नहीं है। इस स्टैम्प के साथ ये मैंने इफ़ेक्ट लिया है इसके सीमेंट के ऊपर। पहली बेस लगाकर स्टैम्प चेक की थी मैंने, इफ़ेक्ट अच्छा आ रहा है उसका। अब इसको सीमेंट की रेशियो ज़्यादा करके, बराबर की सीमेंट और रेत बराबर करके, इसके ऊपर इसकी फिनिशिंग फाइनल कोड इस पे लगाऊंगा। वो जो दूसरी स्टैम्प बना रहा हूँ मैं इस साइड पे स्टोन इफ़ेक्ट देने के लिए, ये दीवार सारी, इस दीवार पे स्टोन इफ़ेक्ट देना मैंने सारा। इसको बेस लगा दी, इसके बाद इस पे भी सीमेंट फाइनल कोट करके इस पे स्टैम्पिंग की जाएगी। तो अब चलते हैं हम दोबारा अपनी स्टैम्प बनाने की तरफ, कि सिलिकॉन में स्टैम्प कैसे तैयार की जाती है। अब ये एक मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लोग अपना अपना तरीका है लोगों का। मैं इस तरह का कोई प्लास्टिक या शॉपर लेकर, ये इसके बाद आपको इसका रिज़ल्ट बताऊंगा कि इससे मैंने करना क्या है। इसको काट कर इसको फ्लैट कर लूँगा, उसके बाद ये मोल्ड बनाते हुए आपको बताऊँगा। ये शॉपर को इसके हिसाब से मैंने काट लिया, ये सीधा कर लिया इसे, ताकि जब मोल्ड बनाने लगूँ तो ये प्रोसेस पहले से हुआ। ये बिस्मिल्लाह करते हैं जी इसकी सिलिकॉन की।
सिलिकॉन क्योंकि जल्दी से ड्राई होना शुरू हो जाती है, इसलिए कोशिश करेंगे थोड़ी थोड़ी लगाएं और उसको साथ साथ स्प्रेड करते जाएं। एक साथ सारी सरफेस के ऊपर लगाने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, उससे नुकसान होगा। सिलिकॉन के कुछ पार्ट्स क्योरिंग पे आ जाते हैं फ़ौरन हवा लगने के साथ। ब्रश छोटा लिया है, ये ब्रश सिलिकॉन से अक्सर ख़राब हो जाते हैं, तो इसका आसान तरीका ये है कि इसे आप मिट्टी के तेल से या केरोसिन ऑयल उसके साथ आप इसे सिलिकॉन का कोई भी चीज़ इस्तेमाल करके साफ़ कर सकते हैं। आप उसे आपका ब्रश ख़राब नहीं होने देगी। अब जिस जगह पे ऑयलिंग हुई वहाँ से वो सिलिकॉन खुद ब खुद रिलीज़ कर रही है उसे। अब ये ट्यूब तो मेरी हो गई ख़त्म। अब एक ट्रांसपेरेंट कलर में पड़ी हुई है मेरे पास। ट्रांसपेरेंट कलर तो नहीं होता वैसे, एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब पड़ी हुई है। अब वो लगाता हूँ इसके ऊपर। ये हमारी अब सिलिकॉन लोड होगी दूसरी नई वाली। ये डबल लेयर में लगेगी। अभी फर्स्ट लेयर लगा के इसे ड्राई होने दूंगा, उसके बाद दूसरी लेयर लगाऊंगा। तो अगर सिलिकॉन की हम कुछ नमी का मौसम भी है वैसे इसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर मोटी लेयर लग जाएगी तो ये ड्राई होने में काफ़ी दिन भी ले जाती है कि अंदर से आपको सिलिकॉन नरम मिलेगी। इसलिए इसका तरीक़ेकार यही है कि आप इसे बारीक करके लगाएं। बारीक बारीक लेयर्स एक दो लगाते जाएं और आपका सिलिकॉन का जो सा स्टैम्प या मोल्ड आपकी तैयार हो जाएगी। बड़ा ब्रश इसलिए नहीं लिया है कि बड़ा ब्रश प्रेस नहीं करेगा इसे ना, ये थोड़ा सा हार्ड है, सख्त है। तो सिलिकॉन हमारा मकसद है कि नीचे इसकी तमाम डिटेल्स के अंदर सिलिकॉन बैठ जाए। उसके लिए एक और फार्मूला जो मैंने शॉपर काट कर प्लास्टिक रखा है, ये शॉपर इसलिए काट दिया है कि इजीली अवेलेबल है, आपको इस काम के लिए बाज़ार में भागना नहीं पड़ेगा। अभी हमारा फर्स्ट लेयर लग गई, मिक्स लगी। अब मैं इसके ऊपर प्लास्टिक रखने लगाऊंगी और इसको हाथ से जब प्रेस करूंगा तो जिस जगह ये सिलिकॉन नहीं पहुंची उस जगह सिलिकॉन पहुंच जाएगी। इसको प्रेस करने का और तरीका कोई नहीं। सिलिकॉन को हाथों के साथ करेंगे तो आपके हाथों को लग जाएगी। लोग सर्फ वाले पानी के साथ करते हैं लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है, तो वो साथ आपके रहती है, हाथ पे लगती फिर भी, और इतना प्रेस नहीं हो सकती उसके साथ सर्फ के पानी के साथ। इससे फ़ायदा ये है कि आप अच्छी तरह इसे प्रेस कर सकते हैं। अब ये हमारी ये लेयर लग गई एक। अब ये इसे मैं 2-3 घंटे दूंगा इसे ड्राई होने के लिए। इसके बाद दूसरी लेयर लगा के इसे फाइनल करके इसे उठा लेंगे। सेम इसी तरह ये भी डबल लेयर में बनी हुई। इसकी थिकनेस कहीं पे ज़्यादा है कहीं कम है। इस तरह ये स्लैब तैयार हो जाएगी। सिलिकॉन का मोल्ड बनाने में हमारे ये इक्विपमेंट इस्तेमाल हुए हैं। इसमें ऑयल है, वैक्स है। वैक्स क्योंकि ड्राई जगह थी, वैक्स नहीं लगी इतनी अच्छी,
तो मैंने मोबिल ऑयल लगाया, सिलिकॉन काटने के लिए ब्लेड। ये तकरीबन 2 ट्यूब्स में आपका ये काम होगा और पाकिस्तान में इस वक्त 240 रुपये की एक ट्यूब है और आपकी एक बेहतरीन सी अच्छी सी स्टैम्प तैयार हो जाएगी। और एक ब्रश, एक कैंची और ये हमारा सामान तैयार है। अब ये दूसरी लेयर पे इसकी आपकी डिटेल मज़ीद दूंगा। ये हमारी पहली लेयर ड्राई हो चुकी हुई। अब जो मेरा ये सामान है, सिलिकॉन ब्रश और सिलिकॉन को रीइंफोर्स करने के लिए मैं ग्लास मैट रखा हुआ, उसको बीच में सैंडविच करूँगा। अब मेरा ये फार्मूला काफ़ी अच्छा है, मज़ेदार है ये। एक तो सिलिकॉन की फार्मूलेशन ऐसी होती है कि ये कभी भी किसी भी किस्म के कलर को, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई नहीं होने देती। इस पे अगर आप पेंट भी करेंगे तो सिलिकॉन बेस होना चाहिए, वरना कोई पेंट इसके ऊपर नहीं ठहरता। ये प्लास्टिक लगाने का फ़ायदा ये हुआ है कि ये इसके साथ जुड़ा नहीं, इसका हिस्सा नहीं बना और हमारी ये सरफेस बड़ी क्लियर साफ़ सुथरी मिल गई। इसके ऊपर कुछ टेक्सचर भी है, लेकिन ये इसका जो मकसद था कि डिज़ाइन हमें पूरा मिल जाए, वो इससे इंशाल्लाह पूरा निकल आएगा। अब इसकी दूसरी लेयर लगाने के लिए मैंने ये फाइबर ग्लास का मैट लिया है, ग्लास मैट। ये थिकनेस में ज़्यादा था तो मैंने इसको दरमियान में से इसको खोल दिया आपस में, ताकि ये मुझे एक बारीक लेयर मिल जाए, क्योंकि बस सिलिकॉन को थोड़ी सी रीइंफोर्समेंट देनी है। अब आज इसका बाकी का काम पूरा हो जाएगा। अब डिटेल का काम ख़त्म हो गया, इसलिए मैं इसकी स्पीड में इजाफा कर दी। डिटेल हमारी ख़राब नहीं होगी, इसलिए मैंने सिलिकॉन ज़्यादा लगा दी है और इसे जल्दी करूँगा अब काम। इसका हैंडल टूट गया, कोई बात नहीं। अब इसके ऊपर ये मैट आ जाएगा। कैंची से काटी हुई एजेस मैंने कोशिश की बाहर की साइड में है, ताकि रफ टेक्सचर अंदर रह जाए, वो बाद में डिस्टर्ब करता है इसको। अब मैं दोबारा इस पर प्लास्टिक लगा कर थोड़ा सी प्रेस कर दूंगा। इसको थोड़ा ड्राई होने दूंगा, उसके बाद दोबारा इसकी फाइनल लेयर इसके ऊपर लग जाएगी। इससे एक तो सरफेस बड़ी स्मूथ हो जाती है हमारी, प्लास्टिक लगाने से आपको इक्वल मिल जाती है लेयर, कहीं से मोटा और बारीक नहीं होता सिलिकॉन का हिस्सा कोई भी।
अच्छी तरह से प्रेस हो गया। ये इसका सिलिकॉन का हिस्सा बन गया। ये इसकी जगह हम कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बारीक मलमल का कपड़ा। लेकिन उसमें अक्सर ये मसला हो जाता है कि वो श्रिंक हो जाता है ड्राई होने के बाद। ग्लास मैट इसको श्रिंक नहीं होने देगा, इसे इसकी शेप में रखेगा। ये अब कुछ देर ड्राई करते हैं, उसके बाद इसकी फाइनल लेयर इसके ऊपर लगा के इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इस दौरान एक और चेंजिंग आई है। इसको जब हमने प्लास्टिक लगा दी है, मेरा एस्टिमेट था कि 2 सिलिकॉन ट्यूब में ये काम हो जाएगा। अब मुझे ये तीसरी भी लगानी पड़ी। और हमने अपना ये ब्रश रिपेयर कर ली है। ये से 15 से 20 मिनट हुए इसको लगाए हुए। और ये प्लास्टिक आराम से साथ से उतर रहा है। इसके साथ किसी किस्म की सिलिकॉन नहीं। ये दोबारा फिर इस्तेमाल हो जाएगा जब फाइनल लेयर लगाएंगे। ये ग्लास मैट जिसके ऊपर लगाई थी, ये ड्राई हो चुकी है जगह। अब इस पे आखिरी फाइनल कोट लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। मैट कोटिंग लगाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप की स्टैम्प थोड़ी बारीक भी बनी है तो ख़राब नहीं होती, टूटती नहीं। सिलिकॉन की बचत हो जाती है उसमें। इस तरह जो मैट के ड्राई एरिया रह गए थे वो भी कवर हो जाएंगे। और जब प्लास्टिक लगाकर ऊपर मैं इसको प्रेस करूँगा, जगह सरफेस इसकी इक्वल हो जाएगी। सिलिकॉन पे काम करते हुए इसकी स्मेल बहुत तेज़ उठती है जो आंखों में पड़ती है। कोशिश करें कि इसे ओपन प्लेस में करें आप। जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है, उन्हें खांसी आ सकती है। केमिकल्स का जितना भी काम है कोशिश करेंगे ओपन प्लेस में करें। बंद जगह करना है तो फिर एग्जॉस्ट का इंतज़ाम होना चाहिए। ये मैं ओपन प्लेस में हूँ इस वक्त, और उसके बावजूद इसकी स्मेल जो है इसकी मुझे तंग कर रही है। बहुत ज़्यादा होती है तो फिर इससे आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये हमारी 2 लेयर्स कंप्लीट हो गई, बल्कि 3 लेयर कंप्लीट हो गई। अब दोबारा से मैं अपना ये मेथड इस्तेमाल करूँगा प्लास्टिक का। ये बहुत बेस्ट है। अभी तक किसी को मैंने इस तरह करते देखा नहीं हुआ। ये मेरी अपनी ही इन्वेंशन है एक तरह से। इससे मेरी सिलिकॉन बहुत बैलेंस और अच्छी प्रेस हो जाती है। एक्स्ट्रा सिलिकॉन नहीं लगती कभी किसी चीज़ को, और जितनी लगी होती है वो पूरी की पूरी अप्लाई हो जाती है। और सब चीज़ें साफ़ सुथरी और प्लेन मिल जाती हैं। अब इंशाल्लाह इसे 1-2 घंटे बाद खोलेंगे, इसे कम से कम 2 घंटे बाद। और ये हमारा
स्टैम्प तैयार होगी स्टोन इफेक्ट के साथ, और इसके बाद हम इसे अपने पूल के ऊपर अप्लाई करेंगे। गुड। ये तकरीबन 2 घंटे बाद, अब सूरज भी काफ़ी तेज़ हो चुका हुआ है। ये हमारी सिलिकॉन ड्राई हो चुकी हुई है। इसमें थोड़ी सी है बाकी नमी, इसलिए अभी नहीं खोलते हैं, अभी थोड़ा सा और टाइम देते हैं। अभी इतनी इजी नहीं उतरा है ना, वरना ये उतरने में टाइम नहीं लगाता है। जो पार्ट्स अब थोड़े से गीले हैं उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये तकरीबन 1 घंटे बाद दोबारा से खोलते हैं, तब ऊपर से टोटली ड्राई हो जाएगा ये। लेकिन बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं इसे। ड्राई हो चुका है। गुड। अरे क्या बात, वाह जी वाह। ये हमारी स्टैम्प उतर आई है सिलिकॉन में। इसे धो लेते हैं। ये ब्रश वगैरह मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये थोड़ी सी मट्टी जो मोबिल ऑयल वगैरह के साथ लगी हुई थी वो साथ आ गई। ये थोड़ी सी 1-2 दफ़ा और ड्राई करेंगे, साफ़ करेंगे इसे। ये हमारा पीस तैयार हो गया। नहीं जी, ये हमारा पीस तैयार हो गया। अच्छा टेक्सचर आ गया, और उम्मीद करता हूँ आप सबको ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और कोशिश कीजिएगा आप भी इस तरह मोल्ड बनाने की। अगर कोई सवाल या जवाब या कोई किसी किस्म का मशवरा भी अगर लेना हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं आप। मिलते हैं फिर दोबारा किसी नई टेक्निक के साथ, किसी नए काम के साथ। सबको अस्सलाम वालेकुम।